तो बेसिकली जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली हमें पढ़ना है राउटिंग, स्विचिंग, ट्रबल शूटिंग, एसडी वैन, ऑटोमेशन। तो मैं राउटिंग को पहले कवर कर लूंगा, देन स्विचिंग, ट्रबल शूटिंग दोनों में ही चलेगी, फिर एसडी वैन, देन ऑटोमेशन। क्लियर है? सो आज मैं क्या करूंगा, राउटिंग का डे वन पढ़ा रहा हूँ। राउटिंग के डे वन में क्या पढ़ते हो आप लोग? बेसिकली राउटर की थ्योरी एंड राउटिंग कैसे प्रोसेस होती है, ये वाले टॉपिक्स पढ़ोगे। सो बेसिकली आज सबसे पहले हमें राउटर की थ्योरी ही पढ़नी है, प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे इसका। राउटर की राउटिंग कैसे प्रोसेस होती है, पैकेट फ्लो क्या होता है, आर्प टेबल क्या होती है, प्रॉक्सी आर्प कैसे काम करती है, आर्प प्रोसेस कैसे काम करता है। तो टॉपिक यही है हमारा आज का, राउटर थ्योरी। बेसिकली आपको पता होगा राउटिंग हम मल्टीपल डिवाइसेस पे क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बेसिकली अगर आपके पास डिवाइस हो राउटर, या आपके पास डिवाइस हो फायरवॉल, या आपके पास डिवाइस हो लोड बैलेंसर, या आपके पास डिवाइस हो कोई एक्सेस पॉइंट, उस पर भी कुछ रूट्स दे सकते हो, तो राउटिंग ये सपोर्ट्स करते हैं। बट राउटर कैसे काम करता है उसके बारे में हमें सबसे पहले क्लियर करना है। सो एक शॉर्ट थ्योरी में मैं बात कर लेता हूँ राउटर की। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि इट्स कॉल्ड लेयर 3 डिवाइस। राउटर को कौन सी लेयर का डिवाइस बोला जाता है? लेयर 3 डिवाइस। किस लिए बोला जाता है? इट्स वर्क ऑन नेटवर्क लेयर। ये कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। एक और बात, डेटा फॉरवर्ड रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे? आईपी की। एक और बात याद रखना, राउटर कॉल्ड अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। फुल डुप्लेक्स डिवाइस। देखो पहले कुछ सिनेरियो समझो कि जब भी मैं बात करूं आपके पास कोई डेटा आ रहा है और उसमें लग के आ रही है आईपी की इंफॉर्मेशन। आईपी की इंफॉर्मेशन लगने का मतलब अब आप इसको बोलोगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कि आपके पास क्या रिसीव हो रहा है? पैकेट। अच्छा, फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पीसी है, या कोई लैपटॉप है, या कोई सर्वर है, या कोई राउटर है, या कोई फायरवॉल्स है, तो उसके पास क्या होते हैं? पोर्ट्स। ये पोर्ट्स हमें कहां पर मिलते हैं? एनआईसी कार्ड पे। एनआईसी कार्ड क्या होता है हमारा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमें मिल सकता है LAN या WAN, यानी फिजिकल केबल लगाने वाला या वायरलेस कनेक्टिविटी वाला। इस अडेप्टर के ऊपर, एनआईसी कार्ड के ऊपर हमें मिलती है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या बताता है कि एट अ टाइम डेटा को सेंड करना चाहते हो या डेटा को रिसीव। अगर आप दोनों प्रोसेस एक ही टाइम कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? फुल। अगर एक ही प्रोसेस कर रहे हो तो दैट मीन्स हाफ। तो राउटर के सभी इंटरफेस कैसे होते हैं? फुल डुप्लेक्स डिवाइस के कारण। अब दूसरी बात समझो, राउटर नंबर ऑफ पोर्ट्स, कि राउटर पे कितने पोर्ट्स मिल सकते हैं आपको, नंबर ऑफ पोर्ट्स या इंटरफेस बोलो। स्टार्ट होता है 2 से, 4, 6 या 8। एक पॉइंट और लिख लेना है इसके लिए, राउटर। राउटर के पास, राउटर हैव अ GUI CLI ऑप्शन टू मैनेज। बट किस पे डिपेंड करता है? याद रखने वाली बात क्या है इसमें? डिपेंड्स ऑन अ वेंडर, कि आपने किस वेंडर का डिवाइस यूज कर रखा है उस पर। क्या पता वो वेंडर सिर्फ GUI ना दे के CLI देता हो एक्सेस, तो ऐसा भी हो सकता है। राउटर, राउटर के टाइप्स होते हैं। राउटर आपको 2 टाइप के मिलेंगे। जब भी आपको एज ए नेटवर्क इंजीनियर कोई राउटर सजेस्ट करना है तो इन दोनों राउटर टाइप्स को जरूर आइडेंटिफाई करना। एक होता है आपका मॉड्यूलर सीरीज राउटर, एक होता है आपका फिक्स सीरीज राउटर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली फिक्स सीरीज राउटर क्या होता है? डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्लॉट
टू इंक्रीज इंटरफेसेस या पोर्ट बोल दो, दोनों सेम है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मॉड्यूलर क्या बोलता है, मॉड्यूलर वाला, दिस टाइप series routers have option to increase इंटरफेसेस, कि यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कौन सा प्रेफर करना, मॉड्यूलर का। क्या पता फ्यूचर में एक आईएसपी की जगह 2 आईएसपी हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक और बात समझनी है आपको राउटर की। राउटर पोर्ट टाइप्स अवेलेबल, राउटर पे पोर्ट टाइप्स होते हैं। बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर्स को कंफ्यूजन होती है इन पोर्ट टाइप्स में, मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पोर्ट टाइप इनग्रेस, और दूसरा होता है आपका कौन सा वाला, ईग्रेस। अब बात समझो, इनग्रेस पोर्ट किसके लिए होता है, फॉर इनकमिंग, इस पे डेटा रिसीव हो रहा है। ईग्रेस का काम क्या होता है, फॉर आउटगोइंग। चलो एक डिजाइन समझते हैं। एक राउटर है, इसको आपने स्विच से कनेक्ट करा, स्विच से बहुत सारे यूजर्स हैं, राउटर के पास एक फायरवॉल लगा हुआ है, और फायरवॉल के बाद आईएसपी लगा हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी ये यूजर डेटा भेजेंगे, स्विच से ऊपर आएगा, यानी ये इंटरफेस क्या कर रहा है, डेटा को रिसीव कर रहा है या फॉरवर्ड कर रहा है, रिसीव, दैट मीन्स कि ये पोर्ट हो गया इनकमिंग। जब डेटा इस पोर्ट से निकल के फायरवॉल पे जाएगा तो क्या होगा, आउट। जब आईएसपी से आएगा इस राउटर पे तो क्या होगा, डेटा इन। जब इधर राउटर से नीचे LAN के यूजर्स को मिलेगा तो क्या होगा, आउट। तो जितनी भी डायरेक्शंस होती है ये पोर्ट टाइप्स की, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन अ डेटा फ्लो। डेटा फ्लो पहले देख लेना, देन आप बताना कि आपका कौन सा इनग्रेस है कौन सा ईग्रेस, क्योंकि अभी आपने इसको ईग्रेस बनाया था आउटगोइंग के लिए, लेकिन जब आईएसपी ने रिप्लाई करा तो ये क्या बन गया, इनग्रेस। और ये पहले इनग्रेस था फिर क्या बना, ईग्रेस। तो डेटा आता भी है और जाता भी है एक ही पोर्ट से, क्योंकि फुल डुप्लेक्स से दोनों काम कर सकता है। एक और बात समझो, राउटर, राउटर मेंटेन अ राउटिंग टेबल, इसके पास एक टेबल होती है जो मेंटेन करता है राउटिंग। एक और बात काम करता है, ये राउटर ऑल्सो मेंटेन आप टेबल, राउटर ऑलवेज परफॉर्म प्रॉक्सी ऑन लेयर 2। ये हमेशा कौन सी लेयर पे प्रॉक्सी लगाता है, लेयर 2 पे। राउटर एवरी इंटरफेसेस by default proxy feature इनेबल, कि राउटर के हर इंटरफेस पे पहले से इनेबल होता है। एक और बात, राउटर, अब आपको समझना है नेक्स्ट पॉइंट, राउटर एवरी पोर्ट या इंटरफेस बोल दो, राउटर एवरी पोर्ट इन डिफरेंट नेटवर्क मेंबर। अगर आपने इसको डिफरेंट नेटवर्क में नहीं रखा तो एक मैसेज आता है ओवरलैपिंग। कई बार आपको देखने को मिलेगा ओवरलैपिंग का एक इशू आएगा कि आपने सेम आईपी दे दिए दोनों इंटरफेसेस पे। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सिर्फ ये कहानी सिस्को के लिए याद रखनी है आपको। सिस्को राउटर फर्स्ट पोर्ट नंबर, कि जो भी सिस्को का पहला पोर्ट नंबर होगा राउटर का वो क्या होगा, 0/0। अब 0/0 का मतलब क्या होता है, इस 0 का मतलब होता है ये बताता है कि सीरीज है, ये बताता है आपका पोर्ट नंबर। याद रखना एक सीरीज में सिर्फ 4 पोर्ट होते हैं, यानी ये सीरीज कैसे चलेगी, 0/0, 0/1,
0/2, 0/3। ये क्या हो गए? 4 पोर्ट्स। कई बार आपको दिखेंगे 1/2/5। ये क्या है भाई? पोर्ट नंबर। ये कैसा पोर्ट नंबर है? 1 का मतलब ये बता रहा है कि किस स्लॉट में है, किस सीरीज में है, और ये क्या बता रहा है? पोर्ट नंबर क्या है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट वाला राउटर है तो उसके बारे में बता देगा ये। अब एक बात समझते हैं कि राउटर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। यहाँ पर आप सीखोगे राउटर आइडेंटिफिकेशन। राउटर आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमारे लिए फ्रंट पैनल कौन सा होता है। ये आप वर्क करोगे तब। तो मेरे पास कुछ सिस्को के राउटर्स की इमेजेस हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हमें फ्रंट पैनल किसको बोलना है। मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद डिवाइस आइडेंटिफिकेशन करना सीखोगे। तो डिवाइस पीएनजी, पहले मैं आपको एक सीरीज का राउटर दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये कॉपी कर लेते हैं इस इमेज को यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये देखो, ये विजिबल है अमित? अब यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट है इसको आप फ्रंट पैनल बोलते हो। नहीं, बेसिकली हमारे लिए फ्रंट पैनल ये होता है कि हम कनेक्टिविटी कहाँ पर करते हैं? इस फ्रंट पैनल पे सारी की सारी। अब फ्रंट पैनल पे क्या क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन होता है पावर केबल अटैच करने के लिए आपका। फिर ये क्या होता है? आपका स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, कि डिवाइस को ऑन करना है या ऑफ करना है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। देखो, ये पोर्ट होता है आपका कंसोल पोर्ट, कि उसको CLI में एक्सेस लेने के लिए। ये पोर्ट होता है आपका ऑक्सिलरी पोर्ट एज ए बैकअप ऑफ कंसोल पोर्ट। ये जो 2 पोर्ट दिख रहे हैं ये आपके हैं गिग पोर्ट। गिग का मतलब 1 GB की स्पीड है। ये जो पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको ये आपके फास्ट ईथरनेट वाले, जिनकी स्पीड है 100 MB। अब इनको आप कैसे यूज कर सकते हो? इनको आप लगा सकते हो अपनी लैन कनेक्टिविटी के लिए, इन दोनों पोर्ट्स को यूज कर सकते हो अपनी वैन कनेक्टिविटी देने के लिए। अब बात समझो, ये जो 2 पोर्ट्स है रिमेनिंग इनको बोलते हैं USB पोर्ट्स। अगर बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है। ये वाला पोर्ट होता है मैनेजमेंट करने के लिए। ये भाई आपके रैक के अंदर लॉक करने के लिए डिवाइस को। अच्छा, ये हो गया फ्रंट पैनल क्लियर। अब बैक पैनल पे आ जाओ। ये हमारे लिए बैक पैनल। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला आइकन, इसे बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। जैसे कंप्यूटर्स में हार्ड ड्राइव होती है, यहाँ पर होती है फ्लैश मेमोरी। इस फ्लैश मेमोरी में सबसे पहले आपका iOS इंस्टॉल होता है, फिर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन और जितनी भी डिवाइस की इंफॉर्मेशन है सारी यहीं पर स्टोर होती है। इस फ्लैश मेमोरी को आप 2 टाइप से समझना। ये मिल सकती है आपको इंटरनल और एक मिल सकती है आपको एक्सटर्नल। अभी के केस में हमारी कौन सी मेमोरी लग रही है? ये वाली कौन सी मेमोरी है? ये है एक्सटर्नल। आप इसको अपग्रेडेबल बोल सकते हो। ये 64 MB से स्टार्ट होती है, अप टू 8 GB तक जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो डॉटेड्स दिख रहे हैं ना आपको ये वाले, ये होते हैं आपके डिवाइस के इंडिकेटर्स। ये बताता है डिवाइस का स्टेटस कि कौन सा लिंक अप है, कौन सा लिंक डाउन है, डिवाइस में हार्डवेयर फेलियर है या सॉफ्टवेयर फेलियर है। अभी इन्हें आइडेंटिफिकेशन करना सिखाऊंगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कौन सी सीरीज का राउटर है, ये है सिस्को का 1800 सीरीज का राउटर। बेसिकली एक से लेके 2 3 4 हजार यूजर का ट्रैफिक आराम से कैरी कर सकता है, ले जा सकता है, आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स लिमिटेड है। तो मैं इसको कौन सी सीरीज के राउटर में काउंट करूंगा? फिक्स्ड में। अच्छा, एक और राउटर है आपके पास, एक और पिक्चर है मेरे पास। यहाँ पर देखो आप, एक ये राउटर है, इसको क्लोज कर दो। ये वाला सेम जो अभी ऊपर दिखाया था, सेम टू सेम वही वाला राउटर है, बस उसके फ्रंट पैनल में मेमोरी थी फ्लैश मेमोरी, और इसके बैक पैनल में दे रखे हैं यहाँ पे। उसके फ्रंट में थी, इसके बैक में दे रखे फ्लैश मेमोरी। ये वाले 2 पोर्ट्स कौन से हैं हमें? ये वाले पोर्ट्स कौन से दे रखे हैं? USB। ये 2 पोर्ट कौन से हमारे? गिग पोर्ट 1 GB वाले वैन कनेक्टिविटी के लिए। ये कंसोल पोर्ट है हमारा। और ये वाला पोर्ट कौन सा है? ऑक्सिलरी। अच्छा, ये ऑन ऑफ करने के लिए डिवाइस को। और ये वाला ऑप्शन किसके लिए? पावर केबल के लिए।
अच्छा, यहाँ पर एक एडवांस पोर्ट्स भी मिल रहे हैं आपको, देखो पहले ये वाला देखो, ये दिख रहा है एक, फिर ये दिख रहा है एक। तो ये क्या है आपके एक्स्ट्रा स्लॉट्स। अब इनमें आप वायरलेस कनेक्टिविटी लगा लो, लेन वेन कोई सी भी कनेक्टिविटी, सिग्नल्स के लिए भी लगा सकते हो आप। ये आपके एक्स्ट्रा स्लॉट्स हैं। तो जैसे ही आपको एक्स्ट्रा स्लॉट्स मिलते हैं अमित, इसको हम कौन सी सीरीज में काउंट करें, फिक्स्ड में या मॉड्यूलर में, ये बताइए। चैट पे लिख दीजिए किस में करना है। ये काउंट होगा आपकी मॉड्यूलर सीरीज में, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा स्लॉट्स मिल गए ना हमें। अच्छा, एक और बात, ये भी उतने ही यूजर्स का ट्रैफिक कैरी करता है, बस इंटरफेस बढ़ा सकते हो। क्या पता आप चार चार के दो स्लॉट लगा लो, 8 हो जाए यहाँ पर भी। एक एक और राउटर होता है जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में मिलता था अभी कुछ टाइम तक, ये देखो ये वाला। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। एक ये राउटर है जो सबसे पहले अभी दिखाया था, वो 1800 था। ये आपकी कौन सी सीरीज का राउटर है, 1841 सिस्को की। ये भी एक बहुत पॉपुलर सीरीज थी जो बहुत टाइम तक इंडस्ट्री में मिली थी हमें। अब हमारे पास एक राउटर आया था 2900, अगर 5000 यूजर का ट्रैफिक सेंड करवाना हो देन। तो ये था हमारे पास सिस्को का 2900 सीरीज का राउटर। ये आपका ऑन ऑफ बटन है, ऑन ऑफ करने के लिए। ये वाला ऑप्शन आपकी पावर केबल्स को प्लग इन करने के लिए। ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं ये आपके इंडिकेटर्स हैं, डिवाइस का स्टेटस बताते हैं। देन आपके पास ऑप्शन आता है ये दो पोर्ट्स का। ये दो पोर्ट होते हैं आपके यूएसबी, और ये दो पोर्ट जो मैंने दिखाए हैं ये होते हैं आपके गिग पोर्ट। इनको वैन पोर्ट भी बोल सकते हो, 1 GB की स्पीड के साथ आते हैं। प्लस ये कंसोल पोर्ट है आपका। और ये वाला पोर्ट कौन सा है आपका, ऑक्सिलरी बैकअप ऑफ कंसोल। ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लॉट्स कितने मिल रहे हैं आपको, काउंट करो, 1 2 3 4। चार एक्स्ट्रा स्लॉट्स है, दैट मीन्स यू कैन इंक्रीज अप टू 32 पोर्ट्स। बढ़ा सकते हो, क्या पता मैं 8 8 के पेयर वाला लगा लूं, 4 4 के पेयर का लगा लूं। तो ये क्या दे रखे है आपको, एक्स्ट्रा स्लॉट। एक्स्ट्रा स्लॉट किस लिए होते हैं, टू इंक्रीज इंटरफेसेस। क्या इंक्रीज करने के लिए, इंटरफेसेस को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, ये कौन सी सीरीज में काउंट करूं मैं, अगेन फिक्स्ड में या मॉड्यूलर में। ये अगेन हमारे पास कौन सी सीरीज का राउटर आ गया, मॉड्यूलर। तो ध्यान से देखते चलो, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो रियल टाइम में मिलते हैं कई बार। फिर हमारे पास एक और राउटर आता है, इस सीरीज का राउटर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये होता है आपका सिस्को 7200 सीरीज राउटर। यहाँ पर देखो इमेजेस में कुछ ऐसे राउटर्स भी होते हैं आपके, ये वाले राउटर्स दिख रहे हैं आपको। ये कोर पे चलते हैं या डेटा सेंटर्स में मिल जाए, ये आपको मिल सकता है सिस्को 9300 सीरीज के राउटर। ये तो स्विचेस है आपके, ये मिल जाएगा आपको 9K सीरीज राउटर। ये वाला राउटर पे मिल जाता है कई बार हमें, देखो ये वाला, ये हो सकता है ASR, ISR। ये सारे राउटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनमें एक्स्ट्रा स्लॉट्स होते हैं और डेटा सेंटर्स में इंप्लीमेंट होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं सीरीज में से काम कर सकता है एंटरप्राइज में। नॉर्मली 1000 2000 3000 5000 यूजर का ट्रैफिक कैरी करा सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले भी हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी जो थी ईथरनेट टेक्नोलॉजी से पहले, सीरियल टेक्नोलॉजी। उस सीरियल टेक्नोलॉजी पे हमारे पास एक राउटर था जो हम यूज करते थे, जैसे ये वाला। ये राउटर अब आपको यूज में नहीं दिखेगा क्योंकि ये डेटा ट्रैफिक को कैरी नहीं कर सकता। अब हम सीरियल लिंक्स को यूज नहीं करते ना, बिकॉज अब 1.54 Mbps स्पीड, भाई 1.5 MB की स्पीड से कौन डेटा भेजेगा। लेकिन ये एक राउटर है जिसकी सीरीज होती है 2511 सीरीज, क्लियर। ये 2511 सीरीज का एक राउटर है जिसमें आपको एक दो, ये दोनों कौन से पोर्ट मिल रहे हैं, सीरियल, दिख रहे हैं। एक कौन सा पोर्ट है आपका, कंसोल। एक पोर्ट है आपका ऑक्सिलरी, और एक है आपका ये वाला बटन ऑन ऑफ करने के लिए डिवाइस को। फिर आता है यहाँ पर ऑप्शन, ये क्या बताता है आपको, पावर केबल। अब बेसिकली ये अब यूज क्यों नहीं होता, भाई सीरियल केबल है नहीं, तो बेसिकली सिस्को ने इसको एज इट इज आपको किस यूज के लिए दे दिया है, टर्मिनल सर्वर के लिए। इसको आप बना सकते हो टर्मिनल सर्वर। अब टर्मिनल सर्वर क्या होता है, इसके पास एक पोर्ट्स है, इसको बोलते हैं एसिंक पोर्ट्स। एसिंक पोर्ट किस लिए यूज होते हैं, टू कनेक्ट
ऑक्टा केबल, किसको कनेक्ट करने के लिए? ऑक्टा केबल। ऑक्टा केबल का मतलब कि इससे 8 कंसोल पोर्ट्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 डिवाइसेस का क्या एक्सेस कर सकते हो एक सिंगल जगह पे बैठ के? कंसोल। लेकिन इन पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ऑक्टा केबल की रिक्वायरमेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि जो डेटा सेंटर्स में आपने देखा होगा नेटवर्क इंजीनियर एक ही डिवाइस को एक्सेस करते हैं अपने लैपटॉप से, और बाकी सारे डिवाइसेस उनको क्या मिल जाते हैं? कंसोल एक्सेस। कैसे होता है पॉसिबल? वो आपके टर्मिनल सर्वर को एक्सेस करते हैं और टर्मिनल सर्वर से राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 फायरवॉल स्विचेस स्विचेस राउटर फिर लोड बैलेंसर, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ये यूजर सिर्फ किसको रिमोटली एक्सेस कर रहा है? टर्मिनल सर्वर को। और टर्मिनल सर्वर किसका एक्सेस दे देगा इसको? सभी डिवाइसेस का। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझते हैं हम लोग? देखो, सपोज करो आपके पास एक राउटर है ये वाला, और राउटर का एक इंटरफेस है यहाँ पे कनेक्टेड 0/0, और इससे कनेक्ट कर दिया आपने स्विच फॉर एग्जांपल, और स्विच से कनेक्टेड है कुछ यूजर्स। फिर राउटर का एक और इंटरफेस है यहाँ पे, उससे क्या कनेक्टेड है? स्विच। और स्विच से क्या कनेक्टेड है? एक सर्वर। यहाँ पर आएगा 0/1। डन। अब राउटर का हर इंटरफेस एक सेपरेट ग्रुप में है, तो मैंने बोला इतना पार्ट आपका 192.168.1.0/24 इस नेटवर्क में बैठा हुआ है, और इस यूजर के आईपी है 1.1, इसका मैक है ए, 1.2 इसका मैक है बी। अच्छा, अब इधर आ जाओ दूसरी जगह, ये दूसरा प्लेस है। राउटर बोल रहा है इधर भी एक सेपरेट नेटवर्क चल रहा है, कौन सा वाला लगा रखा है हमने नेटवर्क? 192.168.2.0/24, और इस सर्वर की आईपी है 2.10, इसका मैक एड्रेस क्या है? सी। अब बात समझो, इस एक स्मॉल डायग्राम में आपको सीखना क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या PC1 PC2 से कम्युनिकेट कर सकता है इस लिंक के बिना? ये लिंक लगा ही नहीं आपके लिए, सपोज कर लो। यस, क्योंकि सेम नेटवर्क में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि PC1 को सर्वर से बात करनी है तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? राउटर के बिना। तो राउटर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। जैसे मैं बात करूं, जैसे आप बोलोगे PC1 को कम्युनिकेट करना है सर्वर से, तो PC1 डेटा जनरेट करेगा। कैसे डेटा जनरेट करेगा? इस यूजर ने CMD ओपन करा, CMD के अंदर क्या टाइप करा? पिंग। पिंग का मतलब पैकेट इंटरफेस नेटवर्क ग्रुपर। ये कनेक्टिविटी रीचेबिलिटी अवेलेबिलिटी बता सकता है पर्सन की। और पिंग के बाद क्या लिखा है इसने? 2.10 पर एंटर कर दिया। जैसे ही पिंग लिखा तो पिंग का मतलब होता है कि मैं ICMP प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इस ICMP के अंदर मैं दो प्रोटोकॉल यूज करता हूँ। ICMP के अंदर दो मैसेज यूज करता हूँ, एक होता है इको रिक्वेस्ट, एक होता है इको रिप्लाई। तो ये दो मैसेजेस हम भेजते हैं, पहले रिक्वेस्ट करता हूं, वहां से क्या मिलता है? रिप्लाई। और ICMP यूज करता है आपका प्रोटोकॉल नंबर 1, याद रहेगा। अब डेटा के अंदर क्या लगाओ? सबसे पहले ICMP, और ICMP के अंदर क्या जा रहा है? इको रिक्वेस्ट। अब डेटा के साथ बाइंड करो सबसे पहले लेयर 2, और फिर बाइंड करो लेयर 3। तो देखो भाई कैसे बाइंड होती है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक फिर टाइप फील्ड, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी और प्रोटोकॉल अपर लेयर बताने के लिए। अब भेज कौन रहा है डेटा? सोर्स कौन है? ए। आईपी क्या है? 1.1। जाना कहां पर है? 2.10 पे। लिख दो यहाँ पे 2.10। अपर लेयर में प्रोटोकॉल कौन सा है? IPv4 का। प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हो? ICMP, भाई पिंग करने के लिए। अच्छा, डेस्टिनेशन का मैक नोन है या अननोन है? देख के बताना जरा। भाई क्या पता ये नया यूजर है, इसके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है नहीं, तो ये मैसेज जा पाएगा स्विच तक? नहीं। अब पीसी क्या बोलेगा? अब यहां पर पीसी क्या बोलेगा कि मेरे पास तो गेटवे का मैक है ही नहीं।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाया। तो पीसी क्या बोलता है, जब भी मुझे बाहर निकलना है, जब भी बाहर निकलना है, किसी और नेटवर्क में जाना है, तो मुझे किस पर्सन के पास जाना पड़ता है, गेटवे। अब गेटवे का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, लास्ट एग्जिट इंटरफेस फ्रॉम अ नेटवर्क। अच्छा, अगर इस पीसी को इस सर्वर तक जाना है तो इसका कौन सा एग्जिट पॉइंट होगा बाहर निकलने के लिए, 0/0 या 0/1? सबसे पहला एग्जिट पॉइंट कौन सा होगा, 0/0, क्योंकि यहीं पर आएगा और फिर यहां से राउटर इसको बाहर निकाल देगा। तो राउटर क्या बोलता है कि ये वाला इंटरफेस एक्ट करेगा मेरा गेटवे की तरह, किसके लिए, इस ग्रुप के लिए। और जब सर्वर को बाहर जाना होगा इधर यूजर के लिए, तो उसके लिए कौन सा होगा, ये वाला इंटरफेस एक्ट करेगा कैसे, इस नेटवर्क के लिए, गेटवे। लगा दे भाई, देखो आप दूसरा टास्क, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, अभी पूरा डेटा फ्लो नहीं दिखाऊंगा आज, तो भूल जाओगे आप लोग। देखो 0/0 को मैंने इस नेटवर्क से रिलेटेड आईपी देनी है, और याद रखना है गेटवे जब भी आप किसी को बोलोगे तो उसकी आईपी या तो फर्स्ट रखना ग्रुप में से या लास्ट रखना। मैंने दे दी 1.254 और इसका मैक रख दिया डी। इस वाले पर्सन को गेटवे ही बोला है, लेकिन इसका मैक क्या रख देना है, पहले आईपी 2.254 और मैक क्या है ई। तो हो गया। अब बेसिकली क्या होगा, अब ये कम्युनिकेशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि राउटर कौन सी टेबल मेंटेन करता है सबसे पहले अपने पास, राउटर कौन सी टेबल मेंटेन करता है सबसे पहले, आर्प टेबल। देखो आर्प टेबल में सबसे पहले होती है आईपी, फिर मैक, फिर होता है इंटरफेस, फिर होता है टाइम। ये चार इंफॉर्मेशन राउटर की आप टेबल में मिलेगी। और जब पीसीज मेंटेन करेंगे अपने पास आप टेबल, तो उनके पास आईपी, मैक और टाइम होता है, बस ये तीन होती है। तो राउटर क्या बोलता है, बाय डिफॉल्ट राउटर इंस्टॉल्ड ऑन इंटरफेसेस आर्प एंट्री ऑटोमेटिक, कि अपने इंटरफेस की एंट्री कैसे रखेगा, ऑटोमेटिक। अब किसी ने पूछा सर ये इंटरफेस फिजिकल है या लॉजिकल, तो जो भी होंगे दोनों के रख सकता है। एक और बात, सॉरी, राउटर नेवर रन आर टाइम आउट टाइमर। अच्छा, आर्प का टाइम आउट टाइमर होता है 4 आवर्स का, कि 4 घंटे के बाद एंट्री रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन रन नहीं करता किसके लिए, ऑन इंटरफेसेस, अपने इंटरफेसेस के लिए। क्लियर है, राउटर डिफाइन ऑन इंटरफेसेस आर्प टाइम आउट टाइमर। माइनस का सिंबल का मतलब होता है वो कैसी है, एंट्री इनफिनाइट, कि उसके लिए क्या रखेगा, इनफिनाइट। अच्छा, कौन कौन से राउटर के खुद के इंटरफेसेस है भाई, 0/0 और 0/1। तो 1.254 मैक एड्रेस इज डी, इंटरफेस 0/0, टाइम माइनस में रख दो, 2.254 ई मैक 0/1 माइनस। लेकिन जब ये यूजर्स रिक्वेस्ट करेंगे इस इंटरफेस पे गेटवे के लिए, तो उनकी भी एंट्री होगी, जैसे 1.1 ए मैक किस पे आया था, 0/0, टाइम चल जाएगा। 1.2 बी मैक किस पे आया था, 0/0 पे, टाइम चल जाएगा। 2.10 सी मैक किस पे आया था, 0/1, टाइम चल जाएगा। तो बाकी सबके लिए तो टाइम चलाएगा, लेकिन अपने इंटरफेसेस के लिए कभी भी टाइमर रन नहीं करेगा। ये टाइमर क्यों नहीं रन करता, क्योंकि जब तक इंटरफेस अप है तब तक एंट्री आपकी बनी रहेगी, जैसे इंटरफेस डाउन एंट्री विल बी फ्लश ऑटोमेटिक। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, डेटा फ्लो तो कल ही दिखाऊंगा इसका, नहीं तो गोच पोच आएगी सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको आर्प टेबल का प्रोसेस क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट प्रोसेस भी सीख लो अब आप लोग। इसमें बचा एक लास्ट प्रोसेस जो हमें पढ़ना है,
राउटर के पास एक और टेबल होती है जिसका नाम होता है राउटिंग टेबल। आप टेबल में आईपी, मैक, इंटरफेस, टाइम चल रहा था। राउटिंग टेबल में सबसे पहले होता है राउटिंग कोड, या रूट कोड बोल दो। मैं अभी राउटिंग कोड ही बोलूंगा, इसको बताओ क्यों बोल रहा हूँ, कि उस रूट को कैसे लर्न करा गया है उसके बारे में। फिर होती है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, या कई बार मिल सकती है आपको आईपी की इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद होती है आपके पास प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब समझना है कि उसका सबनेट मास्क नेटवर्क का। देन आपके पास आता है इंटरफेस का नंबर। उसके बाद आता है आपके पास टाइमर्स, कैसे लर्न करा गया है, कितने टाइम पहले करा गया है। अब देखो, राउटिंग टेबल के लिए कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं। पहला पॉइंट, बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल already install a router, because a routing process IPv4 for IPv4 ऑलरेडी इनेबल। कि IPv4 के लिए राउटिंग प्रोसेस पहले से क्या होता है, हमें इनेबल होता है। एक और बात, राउटर ऑलवेज स्टोर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन इनसाइड राउटिंग टेबल। कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कहां पे रखता है, राउटिंग टेबल में। और एक रेड मार्कर से यहाँ पे लाइन लिख दे रहा हूं ऊपर हेडलाइन में, इफ नेटवर्क इंजीनियर वांट टू इंस्टॉल इनडायरेक्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन देन यूज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, राउटिंग प्रोटोकॉल अगर यूज करना है, इंस्टॉल करना है। क्या आप मुझे देख के बता सकते हो हमें कितने नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर से, सिर्फ नेटवर्क जो आपको दिख रहे होंगे नेटवर्क वो बताने हैं। ऐसे कितने नेटवर्क से जो राउटर से कनेक्टेड है खुद डायरेक्टली, इस राउटर से कितने नेटवर्क कनेक्टेड है वो देखने में। दो, हाँ बहुत बढ़िया, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इनके एंट्री डायरेक्टली कनेक्टेड की होती है सी से एंट्री। 192 उन नेटवर्क एड्रेस को लिखो, 192.168.1.0 सबनेट मास्क /24 इंटरफेस 0/0। टाइमर अभी नहीं चलता, डायरेक्टली है। अच्छा, इस नेटवर्क से कनेक्टेड कोई इंटरफेस भी है राउटर पे, यस 0/0। उसकी आईपी की इंफॉर्मेशन भी रखता है एल से। देखो, सी का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, एल का मतलब लोकल इंटरफेस उस नेटवर्क का। तो उसकी आईपी है 192.168.1.254 और सबनेट मास्क है /32। और किससे कनेक्टेड है, 0/0 से। एक और नेटवर्क है 192.168.2.0/24, किससे कनेक्टेड है, 0/1 से। इस नेटवर्क से रिलेटेड कोई इंटरफेस है भाई, बताना मुझे जरा देख के आप। इस नेटवर्क से रिलेटेड कोई इंटरफेस है। मैसेज में ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चैट पे। तो इंटरफेसेस नेटवर्क से रिलेटेड उसकी आईपी लिख के भेज दीजिए मुझे। हाँ, नहीं नहीं, नेटवर्क से रिलेटेड राउटर का खुद का इंटरफेस भाई। लास्ट टाइम हमने वन डॉट नेटवर्क का कौन सा आईपी लिखा था, 1.254, क्योंकि वो राउटर का इंटरफेस था। तो मुझे राउटर का इंटरफेस बताना होता है लोकल। तो राउटर का कौन सा लोकल इंटरफेस है, 192.168.2.254 /value 32। भाई राउटर का यही वाला इंटरफेस है और 0/1 से कनेक्टेड है। तो इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हो गई, राउटिंग टेबल। यूजर्स पे गेटवे की इंफॉर्मेशन आ गई, सर्वर पे भी आ गई। राउटर ने राउटिंग टेबल भी मेंटेन कर ली और आप टेबल भी, दिख रहा है। तो ये हमारा डिजाइन था लास्ट टाइम का जो हमने बनाया था, सही है। और हमने इस राउटर के पास सबसे पहले कौन सी टेबल मेंटेन कराई है,
सबसे पहले हमने मेंटेन कराई थी राउटिंग टेबल, ये हमारी राउटिंग टेबल आ गई। फिर हमने मेंटेन कराई थी एक आप टेबल, उसको भी उठा लो यहाँ से, ये हमारी आप टेबल भी निकाल लो यहाँ से, ये आ गई। डन। इन यूजर्स के पास भी होगी आप टेबल, उसको भी रख लो एक जगह पे। जैसे इन सभी यूजर्स के पास होगी आप टेबल, और आप टेबल में एक ही एंट्री होगी, आईपी, मैक और टाइम। आईपी होगी 1.254, मैक होगा डी, टाइम होगा भाई रनिंग में। सर्वर्स के पास भी होगी आप टेबल में एंट्री, क्योंकि इन्हें भी पता है गेटवे कौन है, आईपी, मैक और टाइम। आईपी क्या होगी गेटवे की 2.254, मैक क्या होगा ई, और टाइमर चल रहा होगा। तो ये एंट्री ऑलरेडी मेंटेन हो गई। अब हमारा जो होगा राउटर क्या करेगा, पैकेट फ्लो करेगा। पैकेट फ्लो कैसे करता है वो समझने वाली बात है। देखो इस डिजाइन को कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि रिस्क नहीं लगे अपने को ज्यादा। कॉपी। अब बात समझो, इधर आओ, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इस पीसी को कम्युनिकेट करना होगा इस सर्वर से, तो वो देखेगा कि भाई मैं एक डेटा बना रहा हूँ, डेटा में लेयर 2 पे रखूंगा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। फिर क्या रखेगा, लेयर 3 सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। रख लो भाई। अब देखो वो बोलेगा भाई सोर्स मैक इज ए, सोर्स आईपी इज 1.1, डेस्टिनेशन इज 2.10। क्या ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं? नहीं, है तो अलग अलग। जैसे आप दूसरे ग्रुप में जाओगे तो गेटवे का मैक क्या उठा के ले आओगे, डी। ये डेटा दिया स्विच को, स्विच चेक करेगा लेयर 2 पे कि डी के पास जाना है, डी कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पे। अब राउटर पे जैसे ही आओगे, राउटर अपने इस इंटरफेस पे डेटा को रिसीव करते कौन सी लेयर पे काम करता है राउटर, लेयर 3। लेयर 3 पे राउटर चेक करेगा डेस्टिनेशन कौन है भाई आपका, 2.10। तो राउटर बोलेगा सबसे पहले लुकअप किस में डालो, राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि 2 डॉट का नेटवर्क कोई है। तो आपने देखा यस, एक नेटवर्क तो मिल गया है। वो किससे कनेक्टेड है, 0/1 से। तो राउटर ने फर्स्ट लुकअप जैसे ही कंप्लीट करा, सेकंड लुकअप कहाँ डाला, राउटिंग टेबल में। और चेक करा 2 डॉट से रिलेटेड कोई इंटरफेस है, यस मिल गया। अब राउटर क्या बोला है, जब डेटा मैं इधर से भेजूंगा इस सर्वर के पास, तो बीच में बैठ के क्या लगा दूंगा राउटर से, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा यही डेटा होगा भाई, पूरा का पूरा ये सब सेम। इस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस डालता हूँ, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। राउटर ने बोला जो आपका डेटा था वही है भाई, लेयर 2 सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, लेयर 3 सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। अब राउटर ने क्या बोला, जब उन्हें सीक्रेट लुकअप डाला तो मुझे नेटवर्क का इंटरफेस मिला, और जिस पर्सन के पास जाना था उसके आप टेबल में एंट्री मिली। तो उसने बोला कि लेयर 3 पे 1.1 है और डेस्टिनेशन कौन है, 2.10। लेकिन अब मेरा डेटा निकल के किससे आ रहा है, 0/1 से। तो राउटर ने बोला सोर्स मैं किसका रखूंगा, 2.254 का ई। डेस्टिनेशन कौन है, 2.10, उसका मैक क्या है, सी। जैसे ही ये स्विच पे आया, स्विच ने इस पीसी को दिया, इस सर्वर ने देखा अच्छा डेटा आया है 2.10, मैं ही हूं भाई। लेकिन किसके वाया है, ई के वाया। ई कौन है, मेरा गेटवे। और किसके पास आया डेस्टिनेशन, सी, ये तो मैं ही हूं। एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद सर्वर क्या बोलता है, सेम यही प्रोसेस। एक सेकंड रुको भाई। हाँ ये हो गया, अगर आ सर्वर के पास डेटा आया था, सर्वर ने क्या बोला, ओके आपने डेटा भेजा है, मैं अब आपको रिप्लाई करूंगा। जब रिप्लाई करेगा सर्वर, तो सर्वर बहुत स्मार्टली डेटा जनरेट कर रहा है। सर्वर क्या बोला है, मैं डेटा भेजना चाहता हूँ लेयर 2 पे सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक लगा रहा हूँ, लेयर 3 पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी लगा रहा हूँ। अच्छा, अब डेटा कौन रिप्लाई में भेज रहा है, सर्वर। तो सोर्स मैक किसका रहेगा, सर्वर।
सोर्स आईपी सर्वर किसको भेज रहा है 1.1 को। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो ये सर्वर दोनों एक ही ग्रुप में है, यूजर और सर्वर? नहीं। तो सर्वर क्या बोलता है, जब हम दोनों एक ग्रुप में है ही नहीं तो मुझे गेटवे पता होना चाहिए मेरा, हैगा आईपी भी है मैक भी है उसका आप टेबल में। ई डेटा उसने स्विच को दिया, जैसे ही स्विच ने रिसीव करा उसने देखा ई, वो तो अपने गेटवे के पास ले गया। जैसे ही राउटर ने रिसीव करा, राउटर ने फिर क्या चेक करी, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में राउटर ने देखा 1 डॉट से रिलेटेड कोई पर्सन है नेटवर्क, यस। किस इंटरफेस से, 0/0 से। अब फर्स्ट लुकअप यहां पर कंप्लीट होते ही राउटर ने सेकेंड लुकअप डाला आप टेबल में, उसने देखा 1.254 है भाई और डी मैक है, और जिसके पास जाना है वो 1.1 भी है, उसका ए मैक है। तो राउटर ने बीच में बैठ के फिर क्या लगा दी, प्रॉक्सी। और जैसी ही प्रॉक्सी लगाई राउटर ने इस इंटरफेस से डेटा किधर भेजा, इस यूजर के लिए। तो डेटा कैसे जनरेट हुआ, अमित सोर्स मैक बता सकते हो क्या होगा जब यूजर के पास जाएगा? बस डेटा बता, मैक बताना है। मैक मैक सोर्स मैक क्या होगा जब राउटर पीसी के पास भेजेगा? डी, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि राउटर अपने हर इंटरफेस से भेजेगा, जब भी निकालेगा तो उसका मैक लगा देगा डी। किसके पास जाना है, ए के पास। आईपी तो वही रहेगी 2.10 1.1। जब इस यूजर को मिलेगा, इस यूजर को क्या लगेगा, भाई मेरे लिए आया और किसके थ्रू आया, डी का मतलब मेरे गेटवे से। तो राउटर का ये प्रोसेस आपको समझ में आया। और राउटर प्रॉक्सी किस पे लगाता है बाय डिफॉल्ट बैठ के, प्रॉक्सी किस पे लगाता है, लेयर 2 पे। लेयर 3 पे प्रॉक्सी आप बाय डिफॉल्ट नहीं लगाते, वो मैनुअली करते हो, अपनी आईपी को हाइड करते हो। लेकिन लेयर 2 पे राउटर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मैक की प्रॉक्सी लगाता है, स्विच कोई प्रॉक्सी नहीं लगाता बाय डिफॉल्ट, स्विच नहीं करता कोई भी काम। क्लियर है? तो राउटर के केस में प्रॉक्सी यूज होती है और बाय डिफॉल्ट इनेबल भी होती है। अमित क्लियर है ये वाला टास्क? ओके। सो बेसिकली सोर्स मैक प्रॉक्सी लगाएगा हमेशा, लेकिन लेयर 2 पे राउटर। इतनी ही थ्योरी का गो थ्रू करो, कल इसकी लैब कराऊंगा और फिर एक स्टैटिक राउटिंग चालू हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल था राउटर का, लेकिन कल मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा, कोशिश करूंगा। और आपको कल डेटा फ्लो, आपकी कुछ एडवांस डिटेल वो बताऊंगा। सिर्फ 1 घंटा डाइजेस्ट करो अभी, पहले 2 वीक में। चलो भाई, ये रिकॉर्डिंग आपको ड्राइव पे मिल जाएगी, आपकी गूगल ड्राइव पे।